वेलकम छात्रों, आपका यहाँ पे एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे रसगुल्लों, बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। यहाँ पर आपका मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा। यहाँ पे आपका 4 अप्रैल का सोशल साइंस का पेपर, इस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो, आपको पहले हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पर आपको निर्देश, और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर आपका पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। तो यदि आप साइंस के पेपर में यहाँ आपने मेरे चैनल से देख के गए होंगे तो आप फाइनली गर्दा मचाकर आए होंगे। जैसा हम बोलते हैं भाई साहब, आपको 80 में से 80 नंबर ही आपके यहाँ पे आएंगे यदि आप हमारे पूरे सेट पढ़कर जाएंगे। तो साइंस के पेपर में मैंने आपको 2 सेट दिया था और पूरे क्वेश्चन A to Z आपके फंसे हैं। तो यहाँ पर अब आपका आ चुका है सोशल साइंस का पेपर। एक एक क्वेश्चन रट लेना यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी छात्र यहाँ पर भाई साहब पहली बार विजिट कर रहा है तो वीडियो को उसे पहली बार में आपको यहाँ पे दिल से वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, क्योंकि देखो हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको यहाँ पर एक अच्छा आपका भविष्य देने के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे सही विकल्प क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे आंसर ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट आपको बता दिए हैं। आपको यहाँ पर जो है आपको 10वां क्वेश्चन से आपके आगे के आंसर मैं यहाँ पर देने वाला हूं। तो यदि आपने यहाँ पे रिवीजन नहीं किया है तो यहाँ पर एक बार कर लो। संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? आपका 7वां। इसके बाद मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई? तो भाई साहब आपको यहाँ पे अरबी भाषा से। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया है रूस की संसद का नाम क्या है? आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए, रूस की संसद का नाम आपका यहाँ पे ड्यूमा है, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रारूप कमेटी आपके अध्यक्ष कौन है? आपको यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। और इसके बाद भारत में हरित क्रांति का आपका उदय 1960 में, और काम के बदले अनाज योजना शुरू आपको 2004 में। और इसके बाद आपका यहाँ पर रिक्त स्थान क्वेश्चन देखिए, आपको पहला श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपको दूध उत्पादन से। आपके यहाँ पे 6 अंक के आपके रिक्त स्थान का क्वेश्चन। इसके बाद पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और निम्न सदन आपका यहाँ पे लोकसभा को कहा जाता है। मूल कर्तव्य 42वें संविधान के संशोधन में जोड़ा गया। इसके बाद 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का आपका शासन था। और इसके बाद आपका आता है, तो यहाँ पर जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। 101% आपका गारंटीड आपका रियल पेपर आ चुका है। प्रॉपर आप गर्दा मचाओगे। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 4 अप्रैल के आपका पेपर का रियल पेपर 101%। एक एक क्वेश्चन रट लेना। यदि आपने रटना बंद कर दिया, ठीक है, याद करना बंद कर दिया, यानी आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। तो आपको देखो, पहला लक्षद्वीप आपको मिलाना है आपको यहाँ पे अरब सागर पर। किसमें? आपको यहाँ पे अरब सागर। इसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट आपको यहाँ पे 8,848 मीटर। दक्षिणी गंगा आपको गोदावरी। और द्वितीय विश्व युद्ध का भी स्टार्ट हुआ आपको यहाँ पे देखिए, आपको सिंपल तरीके से आपको 1945। और भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1946। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? आपको यहाँ पे आपका 25 जनवरी। इसके बाद क्वेश्चन एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देखिए। पहला क्वेश्चन बेरोजगारी क्या है? तो क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त जब नहीं होता है उसे कहते हैं बेरोजगारी। 7 अंक का आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, या फिर आप एक शब्द में उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जन्म दर क्या है? तो औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या आपका यहाँ पे क्या होता है? जन्म दर होता है। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और पंथ निरपेक्ष से आपका पर राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होते हैं। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका। और रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं? आपका मैंग्रोव वन में। इसके बाद गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आपका मेघालय में। और इसके बाद सत्य असत्य क्वेश्चन देखिए, 7 अंकों के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान से। जी हाँ, आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। हिमालय की सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, आपका ये भी सत्य होगा। इसके बाद बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक घटना है, तो ये आपका प्राकृतिक होता है, इसलिए आपको यहाँ पे असत्य करना है। और आपका बात करें अप्राकृतिक, मतलब जैसे आपको यहाँ पे आग लग जाना, ठीक है, ये होते हैं आपके मानव मेड, यानी इनको कहते हैं अप्राकृतिक। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, आपका सत्य। और भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर आपका राष्ट्रपति होता है, ये भी सत्य। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे देखिए
44वां आपका संविधान संशोधन होगा। इसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के आपके अववाहि तंत्र के आपको 2 नदियों के आपके नाम बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 देखिए, आपको इसका आंसर आपको दिखाते हैं। हर एक आंसर का प्रॉपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल और स्पष्ट भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में पूरा वीडियो देख लेना। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। यदि आपने एक भी क्वेश्चन स्किप किया तो यहाँ पर देखो, मतलब आपके सभी सेटों में पेपर आपके यही आएंगे। कोई भी सेट हो आपका, यहाँ पे मैं आपको 2 सेट देता हूँ पेपर पहले और पूरे क्वेश्चन फंसा देता हूँ गारंटी के साथ, लेकिन आपको यहाँ पर अथवा सहित आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसके देखिए आंसर। तो यहाँ पर 2 नदियां कौन कौन सी है, एक आपका यहाँ पे गंगा है और एक आपका यहाँ पे यमुना। ठीक है, तो गंगा और यमुना, गंगा निकलती है आपका भागीरथी के गंगोत्री हिमानी से और आपका यहाँ पे यमुना निकलती है आपका यहाँ पे यमुनोत्री के हिमानी। ठीक है, हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये गंगा के दाहिनी ओर किनारे समानांतर बहती है, मतलब कभी मिलती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है और इसके कारण प्रत्येक वर्ष में उत्तरी मैदान पर कुछ हिस्से में बाढ़ आता है, जिससे बहुत ज्यादा जनधन की हानि होती है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप सिंपल तरीके से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों के ऊपर बहने लगती है और अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन आपका दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन 7वां प्रवासी पक्षी से क्या आशय है। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, पूरा आंसर। उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले यहाँ पे आपको पक्षी को यहाँ पे प्रवासी पक्षी कहते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। आपको यहाँ पे आंसर सुंदर कलमी वाले आपके फ्लेमिंगो हजारों संख्या पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका 7 कथवा वन्य प्राणियों की दृष्टि से आपका धनी प्रदेश है, आपका यहाँ पे बात कर रहा है। तो भाई साहब, भारत बिल्कुल आपका यहाँ पे धनी प्रदेश है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीवों के लगभग 90 लाख आपका यहाँ पे 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की आपका प्रजाति पाई जाती है और यह कुल विश्व का पूरा आपका 13% यहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व करता है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां, यहाँ पे आपका जनगणना किसे कहते हैं। आपके यहाँ पे 2 अंक क्वेश्चन, तो चलिए हम आपको यहाँ पे जनगणना के बारे में आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका 8वां, देखिए। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले आपका 1872 में लॉर्ड आपका रिपन के शासनकाल में यहाँ पे आपका पहला आपका यहाँ पर क्या हुआ था, जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 8वां। सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है भाई साहब, आपका पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों होता है, आपको ये क्वेश्चन देखना है और इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। असम और अधिकतर आपका प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत मध्यम और न्यून होता है। पहाड़ी के छठे कटे और पथरीले भूभाग पर मध्यम कम वर्षा होती है और छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी का एक राज्यों का जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए इसे याद कर लीजिए। इस बार क्वेश्चन कुलक शब्द की आपको यहाँ पे परिभाषा देना है। तो देखिए कुलक आपका क्या है, आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका लिखा है। कुलक रूस के धनी किसान थे और स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और जब छापा मारा गया ना, तो उनके अनाज भंडारों को भी आपका जब्त कर लिया गया। और मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे, इसलिए उनकी मुनाफाखोरी से इच्छा से खाने की किल्लत हो गई थी और अंततः स्टालिन ने इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रण बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन इसका अथवा देखिए, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल छोटा छोटा आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चला गया आपका आंदोलन है। इसके बाद क्वेश्चन 10वां देखिए, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। आपको सिंपल आंसर लिखना है। निरंकुश आपका राजशाही तात्पर्य राजा का बिना रोक टोक के शासन से है, मतलब कोई रोक टोक हो ही ना, कोई उसे बोलने वाला ना हो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखना है। और यहाँ पे देखिए उसके विपरीत 20वीं सदी के शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं रहा और उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर आपका मुहिम चलाई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पे कॉमिंटर्न शब्द से क्या आता है। आपको यहाँ पे सिंपल आंसर लिखना है। यह कम्युनिस्ट पार्टियों का एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी जिसका गठन 1929 में हुआ था और यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल शब्द का आपका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 11वां क्वेश्चन देखिए, झूम खेती पर टिप्पणी और आपको यहाँ पे अपराधी कबीले से आपको यहाँ पे तात्पर्य आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे झूम खेती आप क्या होता है, आपको इसका आंसर सिंपल तरीके से झूम खेती का करने वाले
बलपूर्वक वनों में अपने घरों से विस्थापित कर दिया जाता है। उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया जाता है, जबकि कुछ ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए एक बड़े और छोटे विद्रोह में भाग लिया था। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इसके अथवा का आंसर यहाँ पे अपराधी कबीले। उसका तात्पर्य क्या है, अंग्रेजों के आने वाले के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया और ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी दे दी, मतलब इजाजत दे दी। ठीक है, आपको इसके बाद देखिए स्थानीय लोगों ने शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई और इस प्रक्रिया को मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा व येरकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका के साथ हाथ धो बैठे और इनमें से कुछ अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। ठीक है, चलिए इस बार क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन 12 संविधान क्या है और आपका वयस्क मताधिकार, आपके 2 अंक के क्वेश्चन। तो सबसे पहले भाई साहब आपको यहाँ पे संविधान क्या है, तो संविधान आपका यहाँ पे दिखाते हैं क्वेश्चन। संविधान क्या है, तो देश का आपको यहाँ पे सर्वोच्च कानून होता है और इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक आपके कानून होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपका आंसर लिखा गया है। देखिए संविधान नियम आपके नियमों के प्रकार की किताब है जिसे किसी राष्ट्र के रहने वाले नागरिक पूरे सामूहिक रूप से मानते हैं और संविधान के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में भी संबंध तय होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून ही उसकी हैसियत से संविधान का आपका निर्माण है। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, इसके आपका देखिए अथवा कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वयस्क मताधिकार। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए वयस्क मताधिकार का क्या है भाई, आपका यहाँ पे वयस्क मताधिकार कहलाता है आपका नागरिकों को प्रतिनिधि द्वारा चुनने का आपका अधिकार मताधिकार कहलाता है। और इसके बाद देखिए बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इस प्रणाली का एक निर्धारित आयु पूरा करने वाले उपरांत सभी पात्र नागरिकों को वोट देने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है और हमारे देश में ये स्त्री पुरुष इनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वोट डाल सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए कौन सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13वां चुनाव अभियान क्या है और इसके साथ आपको यहाँ पर पूछा गया भाई साहब आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। तो चलिए पहले आपको यहाँ पे चुनाव क्या है इसके आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर, चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद और आपके यहाँ पे प्रतिनिधियों को आपके सरकार और नीतियों को चुनाव का करने का अवसर देना होता है। ये क्वेश्चन आप इसे अच्छे से करिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, आपको ये आंसर, आपको इसका भी आंसर आपको मैं बताता हूँ भाई साहब निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। तो आपको आंसर देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का आंसर एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। चुनाव के उद्देश्यों के अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है और इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के लिए देश के कुछ 543 आपके निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि एक संसद सदस्य कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन 14वां देखिए, यहाँ पे कार्यपालिका आपका क्या है और आपके राष्ट्रपति के आपके प्रमुख आपको योग्यता बताना है। तो सबसे पहले कार्यपालिका का अर्थ है उस व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जिसके पास संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार की नीतियां और कार्य रूप से देने के लिए इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से हुई होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कार्यपालिका क्या होता है, जिसके पास देश का संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख आपका नीति बनाने का, फैसला का एक आपका अधिकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन राष्ट्रपति के 3 आपकी योग्यताएं। तो भाई साहब आपको यहाँ पे योग्यता देखिए, पहला भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपके यहाँ पे योग्य हो और साथ में भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के आपके अधीन लाभ का पदधारी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल, बैंक या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आपका प्राथमिक व द्वितीयक आपका यहाँ पे उदाहरण में आंसर क्षेत्र में और साथ अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। ये किसी देश का क्षेत्र विशेष में आपका अर्थशास्त्र का गठित चित्र है। आपको यहाँ पे आंसर इसे करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका देखिए प्राथमिक व द्वितीयक आपके क्षेत्र में आपका उदाहरण। तो आपको यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में आपको उदाहरण, पहला आपको यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन। और द्वितीयक इन क्षेत्रों में गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि इस भौगोलिक क्षेत्र का आपको कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रवाल से आप क्या समझते हैं और प्रवाल के आपको प्रकारों के नाम और यहाँ पे बांगर और खादर में आपको
निरंतर हर एक सेट में क्वेश्चन यही से फंसेंगे। पूरे सेट में आपका पेपर सेम टू सेम आपका कॉपी रहेगा। मचा देना गर्दा एक एक क्वेश्चन, और पेपर में यहां पर आपके 80 में से 80 नंबर आना चाहिए। कोई भी छात्र यहां पर एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको यहां पे आंसर दिखाते हैं। तो यहां पर देखो पहला आपका हुआ है, देखिए प्रवाल, आपका यहाँ पे जो प्रवाल होता है वह पालिप कम समय पर जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनके विकास पिछले तथा गर्म जल के आपका पानी में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का आपका यहाँ पे स्त्राव होता है, ठीक है। और प्रवाल स्त्राव और प्रवाल मिट्टियां यहाँ पे टीली के रूप में निक्षेपित होती है। ये आपका 3 प्रकार होते हैं, प्राल आपका रोधिका, तटी आपका प्रवाल भित्ति, और तीसरा आपका प्रवाल वलय, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहाँ पे प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार और हाथ आकार का यहाँ पे होता है। इसका क्वेश्चन खादर और बांगर में अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे देखिए उत्तर और गंगा मैदान के पुराने आपके जलोढ़ आपका बांगर कहलाते हैं। और इसके साथ देखिए पहले आपके यहाँ पे बांगर के आपके यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, 4 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, और इसके बाद खादर के पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ठीक है। आप इसे याद कर लेना, आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, आम वर्षा क्या है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर काल बैसाखी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन, पहला आपको यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में आपको अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः मानसूनी वर्षा होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे आम जल्दी पक जाते हैं और इसीलिए आपका आम वर्षा कहलाता है। और इसके बाद काल बैसाखी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को यहाँ पे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। और इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है, यानी ओलावृष्टि, ठीक है। बैसाख के महीने में होने कारण इसे जो है काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है बरसात की संधि पर टिप्पणी, और आपको यहाँ पे नापसी सोच के खास पहलू आपको क्या थे। तो चलिए आपको यहाँ पे हम बरसात संधि के बारे में आपको बताते हैं। पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बरसात संधि। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये रहा पूरा आंसर। देखिए आपको प्रथम विश्व युद्ध के आपके हार के बाद जर्मनी को वर्साय संधि में शांति पर संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, और यह संधि जर्मनी के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे। और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया, और जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया है नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। तो आपको यहाँ पे देखिए आर जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और उसे अपने शुद्धता बनाए रखनी है। और नाथसियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जीवित रहेगी तो हीन यहाँ पे यहूदी को नष्ट होना पड़ेगा। इसके बाद नाथसी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया जो उन्हीं सभी विपत्ति को छुटकारा दिला सकता है, ठीक है। इसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 19वां, तो 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आप अच्छे से देखना एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 अंक क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 अंक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के अधिकारों का आपका वर्णन करना है, व्याख्या और विधायिका के कार्य। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपके प्रधानमंत्री के आपके अधिकारों की व्याख्या, आपके यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारा पॉइंट आपको यहाँ पे 5 पॉइंट में आपको आंसर रेडी करना है। स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे विधायिका की कार्यों की आपको समीक्षा, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद करना है। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन 20वां, भारत के सीमा आपका कार में मानचित्र में दर्शाना है, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, छोटा नागपुर पठार और आपको यहाँ पे गोवा, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे देख लो नर्मदा नदी, चिल्का झील, पाक जल संधि और आपको यहाँ पे आपका अरावली पर्वत आपका 2 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको मैं एक आपका अलग वीडियो लाकर समझाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ मानचित्र के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कैसे आपको यहाँ पे मानचित्र में भरना है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, आपको बंगाल की खाड़ी लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आपको कैसे दर्शाना है, तो आप इसे देख सकते हो। बंगाल खाड़ी यहाँ पे लिखा है, तो कहाँ पे आपका है बंगाल खाड़ी, आपका यहाँ पे है, आप यहाँ पे चित्र पे देख सकते हो। और इसके बाद क्या पूछा गया है इसमें, आपका यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप और छोटा नागपुर का पठार। तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखना पड़ेगा, लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो आपका लक्षद्वीप आपका यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे लक्षद्वीप और छोटा नागपुर पठार आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको झारखंड में। और इसके बाद आपके यहाँ पे प्रॉपर आंसर आपको मैं पूरा आपको दिखा दूंगा आपके एक वीडियो पर, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे गोवा, तो गोवा कहाँ पे होगा, आपके भारत के मानचित्र में आपको गोवा आपका यहाँ पे होगा, आपके इस वाली जगह पे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा गया है, आपका यहाँ पे देखिए 8वां में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में आप ऐसे बहा देंगे सिंपल तरीके से, आप इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐसे, तो आपको यहाँ पर जो है खंबात खाड़ी में गिरेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें देखिए क्या लिखा है, आपका चिल्का झील। तो चिल्का झील आपका यहाँ पे राजस्थान में आपका यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पे सांबर है। चिल्का झील आपका यहाँ पे उड़ीसा में है, तो आपको यहाँ पे आपको चिल्का झील आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसके साथ लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पाक जल संधि, तो आपको यहाँ पे दक्षिण में आपको यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका पाक जल संधि कहलाता है। और इसके बाद
बाद आपका यहाँ पे अरावली पर्वत, तो भाई साहब आपका अरावली पर्वत आपका ये वाला आपका शहर कहलाता है राजस्थान में, ठीक है। तो आपको ऐसे भरना है और प्रॉपर आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के आपको परिणाम आपको लिखने हैं और वाटरलू युद्ध के आपका वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम आपको यहाँ पर मिलेगा। पूरा आपका परिणाम देखिए, आपको यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, पूरे आपके पॉइंट बाय पॉइंट आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आपके पूरे पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पूरा आप इसे पढ़ लेना और इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अथवा का वाटरलू युद्ध का आपको वर्णन, आपको यहाँ पर वाटरलू के बारे में आपको पूरा आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित 1804 में किया था। आप इसे पढ़ो और इसके बाद आपका इसके आपको यहाँ पे आंसर यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। और ठीक है, चलिए आपको दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पे, लोकतांत्रिक शासन और गैर आपका लोकतांत्रिक शासन में आपको अंतर और इसके साथ आपका प्रतिनिधि आपका लोकतंत्र क्या आशय है, आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन और आपका यहाँ पे गैर आपका लोकतांत्रिक शासन में पूरा आपको आंसर आपको यहाँ पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, आपके टोटल आपके 5 पॉइंट में आपके आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है, आपका जनता ही सब कुछ होता है, वही जनता का शासन कहलाता है और जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जैसे आप यहाँ पे एमएलए यानी आपका यहाँ पे विधायक का आपका यहाँ पे चुनाव होता है या फिर आपका संसद का, तो आप खुद आप यहाँ पे देने जाते हैं वोट और उन्हीं से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आपको शासन किया जाता है और इस प्रकार चुने गए शासकों को आपको प्रतिनिधि आपका लोकतंत्र कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका क्या क्वेश्चन लिखा है, आपका निर्धनता दूर करने के 4 उपाय और साथ में भारत सरकार द्वारा चलाई गई आपके 4 किसी योजनाओं का आपको वर्णन करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो चलिए पहले आपको यहाँ पे आंसर, निर्धनता दूर करने के कौन कौन से उपाय है। आप यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, नए रोजगार का सृजन, कृषि विकास, सामाजिक सेवाएं और सुरक्षा, शोषण से मुक्ति, आर्थिक विकास में तेजी, उपयुक्त वातावरण। ये क्वेश्चन आप इन पॉइंट के आधार पर आप यहाँ पे याद कर सकते हैं या फिर आप ये पॉइंट जनसंख्या नियंत्रण आप पूरा इसमें लिखिए और इसके बाद आर्थिक विकास में तेजी और यहाँ पे ग्रामीण आपका सार्वजनिक आपका क्षेत्र में आपका निर्माण, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अथवा भारत सरकार द्वारा चली गई आपको 4 योजना, तो आपका 4 योजना कौन कौन से हैं। तो आपका एक योजना आपका यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय रोजगार, आपको यहाँ पे लिखा ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आपको इसे अच्छे से याद करना है। आप इसे लिख लीजिए आपका पहला पॉइंट और इसके साथ आप चाहे तो इसे एक आपको यहाँ पे देखिए NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही आपका संगठन निर्धनता रेखा का आकलन कर समय सारणी पर प्रतिदर्श उपसर्वेक्षण का माध्यम से प्राप्त करता है, मानक तय करता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पे मनरेगा आप यहाँ पे याद कर सकते हो, नीति आयोग, ये सभी आपके स्वर्ण जयंती ग्राम आपका योजना, इसके साथ स्वर्ण जयंती शहरी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना, आप इनमें से जो चाहो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो प्रॉपर देखिए आपको हम यहाँ पर एक एक आपके वीडियो के आपके आंसर, हमने टोटल आपके 22 क्वेश्चन थे तो हमने आपके 23 क्वेश्चन, ठीक है, तो 23 क्वेश्चन के प्रॉपर आपको हमने हर एक पेज का आंसर यहाँ पर हमने दे दिया है और प्रॉपर आपका हम आज के इस वीडियो में एकदम तहलका मचा दिए हैं। तो आपका यहाँ पे 4 अप्रैल के सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरा आपको सेम टू सेम पेपर आपका आने वाला है। तो आपका यहाँ पे सेट पहला है, इसे अच्छे से याद कर लो। इसके बाद एक पेपर और आपका सेकेंड आएगा, उसे पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत, 101% आपका यहाँ पे गारंटीड आपका रियल पेपर के लिए। वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो पर।